1 जनवरी 2025 के दिन गाय की चुपके से खिला दे। यह एक चीज नए साल के पहले दिन एक साधारण और खास काम करने से जीवन में अपार सुख और समृद्धि आ सकती है। 1 जनवरी के दिन अगर आप गाय को चुपचाप भोजन कराते हैं तो यह आपके जीवन में ढेर सारा धन लाने का कारण बन सकता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे न केवल आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यदि आप इस दिन गाय को आशीर्वाद देने के रूप में कुछ भोजन देते हैं तो मान्यता है कि इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गाय, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं का रूप माना जाता है, वह खुद आपकी मदद करती है और आपके जीवन में सुख शांति का वातावरण बना देती है। गाय को खिलाने से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती और आर्थिक संकट भी दूर हो जाता है। इस सरल से उपाय को करने से आपके जीवन से गरीबी का नामोनिशान मिट जाएगा। इसके साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, चाहे वह व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन। यह एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसके प्रभाव बड़े होते हैं। जैसे जैसे आप नए साल के पहले दिन गाय को आशीर्वाद देंगे, वैसे वैसे आपका जीवन खुशहाल होता जाएगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। यह उपाय आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है और आपके परिवार के लिए समृद्धि की राह खोल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी वित्तीय समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही इस दिन गाय को कुछ आशीर्वाद देने से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि हर प्रकार की कष्ट और संकट भी दूर हो जाएंगे। यह एक चमत्कारी उपाय है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कई लोग इस बात को मानते हैं कि यह उपाय करने से जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएं और आपके पास कभी धन की कमी न हो, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। 1 जनवरी के दिन गाय को कुछ खिलाना एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो इस उपाय को अपनाकर आप अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं। जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए यह एक शक्तिशाली उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हों और हर दिन खुशहाली की ओर बढ़े, तो गाय को आशीर्वाद देने का यह तरीका न छोड़ें। साथ ही अपने परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए इस उपाय को अपनाकर आप सभी के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर अब तक आपने जय गौ माता या जय मां लक्ष्मी नहीं कहा है, तो तुरंत इसे अपने दिल से कहे। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके जीवन और आपके परिवार पर गौ माता, मां लक्ष्मी और देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। आज का दिन बेहद शुभ और खास है। 500 सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस सर पर तीर्थ स्थान पर जाकर पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अगर तीर्थ स्थान पर जाना संभव ना हो, तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। यह भी उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। स्नान के बाद अपनी पूजा अर्चना करें और भगवान से अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त दर्पण जो आपसे बने, अन्न धन व साल के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नए साल के पहले दिन विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायक समझ गया है। नए साल के दिन और इस दिन समझ जाता है, अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृपूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। नए साल का दिन है। इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आटे का दीपक बनाएं और उसमें तेल डालें। साथ ही उसमें एक बत्ती डालें जो लाल कलावे की हो।
इस दीपक को जलाएं और हर दीपक में 4-4 बत्तियां लगाएं। चारों दीपक बनाएं और हर दीपक को 4 दिशाओं में रखें। इन दीपकों के बीच में 2 साबुत फूल भी रखें। शाम के समय इन दीपकों को जलाकर अपनी मनोकामना मांगे। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह एक बेहद प्रभावशाली और दुर्लभ उपाय है जो आपको अवश्य लाभ देगा। अब बात करें इस दिन से जुड़े कुछ खास उपायों की, तो इन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में 7 पीढ़ियों तक धन वैभव की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और हर प्रकार का सुख व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। यह उपाय बेहद सरल है और इसका असर अद्भुत होता है। इसे जरूर करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। सभी सुख और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह बताएं इस तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गैस से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। अब शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गए, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। देव से न सिर्फ इस जन्म के बाल की पूर्व के हर एक सुबह जड़ में भोजन बना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकलते हैं और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज, जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य का उपयोग करना अनिवार्य माना गया है। पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन पूर्ण नहीं माना जाता। गौ कृपा पाने के लिए आप प्रतिदिन सप्ताह में 1 बार या कम से कम महीने में 1 बार अपने परिवार के साथ गौशाला जरूर जाएं। गौ माता को हरा चारा खिलाना न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि शुभ फलों की प्राप्ति भी कराता है। गौ सेवा और गौ पूजा करने से आपके जीवन के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में गौ माता को पानी पिलाना और सर्दियों में गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौ माता जो अपने शरीर में कई देवी देवताओं को धारण करती हैं, शुभ और अशुभ संकेतों से भी जुड़ी होती हैं। यदि दूध धोते समय गाय ठोकर मारकर सारा दूध गिरा दे तो इसे अपशगुन माना जाता है। वहीं यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई आपके सामने आ जाए तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल और शुभ होगी। गौ माता की सेवा और उनका आदर करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गौ माता को खुश रखना आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करता है और आपको ईश्वर की विशेष कृपा का भागी बनाता है, और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय बाईं और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह कामना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय डर डर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें 4 तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से कर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है।
गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुमुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं। वह घोर पापी के भाग्य बनाकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार चार कपड़ बंद करते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं, जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां से सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यदि उस जगह को नियमित रूप से साफ रखा जाए तो वहां रहने वाले लोग जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन के अंत में गोलोक धाम में स्थान पाते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय को डंडा मारकर या उस पर पानी डालकर उठाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने वाले को अगले जन्म में दर दर भटकना पड़ता है और वह कई कष्ट भोगता है। शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। मनुष्य को केवल वही दूध लेना चाहिए जो बछड़े के पीने के बाद बच जाए, लेकिन कुछ लोग गाय का पूरा दूध धने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी ले लेते हैं। इसे घोर पाप माना गया है। ऐसा करने वाले और ऐसे दूध का सेवन करने वाले दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। शास्त्रों में गोवंश को देवताओं का स्वरूप मानते हुए उनकी सेवा और आदर को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह महापाप के समान है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें शास्त्रों के अनुसार नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। गाय और बैल की पीठ पर स्वयं भगवान शिव और देवी पार्वती का वास माना गया है। इसलिए गोवंश की सेवा न केवल व्यक्ति के जीवन के पापों का नाश करती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद भी प्रदान करती है। नंदी ने अपनी इच्छा से भगवान शिव का वाहन बनने का निर्णय लिया था, जिससे उनकी महत्ता और भी बढ़ गई। गाय का दान भी शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। खासतौर पर दूध देने वाली गाय या बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी गाय की सेवा को अत्यंत लाभकारी बताया गया है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र, राहु या केतु के साथ युति में होते हैं। इस दोष के कारण जीवन में अनेक बाधाएं और संघर्ष आते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए विशेष दिनों जैसे एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या पर गाय को रोटी, गुड़ और ताजा चारा खिलाने की परंपरा है। ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख शांति आती है। देसी गाय की पीठ पर जो प्राकृतिक बाण का निशान होता है उसे गुरु बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो तो गौमाता की सेवा करने से इसका शुभ प्रभाव मिलता है। ऐसा भी कहा गया है कि यदि शिवलिंग की पूजा के दौरान गौमाता का दर्शन हो जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह संकेत जीवन के अनेक कष्टों को समाप्त कर सकता है। यात्रा पर जाते समय यदि गाय दाईं ओर से जाती दिखे या अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो यह भी यात्रा की सफलता का संकेत माना जाता है। जिस घर में गाय रहती है वहां वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गाय को रोटी खिलाने के नियमों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गाय के लिए ताज़ी रोटी बनाकर तुरंत खिलानी चाहिए। बासी रोटी या सड़ी गली चीजें गाय को देना अशुभ माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपके कार्यों में बाधाएं आती
है। गाय को रोटी पर हल्दी, गुड़ या घी लगाकर खिलाना अधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा गाय को आटे की लोइयां बनाकर खिलाने का भी महत्व है। इन लोइयों पर हल्दी लगाकर या घी चुपड़कर गाय को देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब आप गाय को कुछ खिलाएं तो उसके सिंग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें। गाय की परिक्रमा करने से भी जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं। गाय को सम्मान और प्रेम से खिलाने के इन उपायों से आपके जीवन में खुशहाली आती है, न केवल आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति होती है। जो लोग सच्चे मन से गौसेवा करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, गौमाता की सेवा करें और अपने जीवन में सुख शांति लाएं। इस जानकारी को अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपनाएं। जय गौमाता।